कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे हीरो हान को, जो कि बास्केटबॉल को प्ले कर रहा होता है और यहाँ पर सब लड़कियां तो उसे चीयर अप करती है, उससे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की बातें करती है। तभी लड़का कहता है सपने देखना तुम सब बंद करो, उसके पीछे न जाने कितनी लड़कियां पड़ी हैं, वो किसी को भाव नहीं देता। तब कहते हैं हान कितना ज्यादा कोल्ड हार्ट का पर्सन है ना, कि तभी वहाँ से हमारा हीरो तियान तो जा रहा होता है और बॉल उसे काफी तेज लग जाती कि तभी भागते वहाँ पर तो हान आता है, कहता है आई एम सॉरी, तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है तुमने बॉल नहीं मारी तो सॉरी मत कहो, सॉरी इसे बोलना चाहिए। हान कहता है सॉरी बोलो, लड़का कहता है आई एम सॉरी। तभी दूसरे लड़के कहते हैं बॉल लगने पर तुम इतना तमाशा क्यों कर रहे हो, देखो ना इसकी फैमिली कितनी पुअर है, लगता है पैसों के लिए यहाँ पर हमें फंसाना चाहता है। ये सुनकर हान तो गुस्सा होता है, कहता है सबसे खेलने जाओ। हान बोलता है तियान से अगर तुम्हारे सिर में अनकंफर्टेबल फील हुआ तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गाने के कंपटीशन में इसका कोई असर पड़े। तियान कहता है उसने मुझसे माफी मांगी, मैं ठीक हूँ, और हान तो वहाँ से चला जाता है। लड़के गुस्से में कहती है हान जा चुका है, यहाँ पर बेचारे बनने का नाटक करना बंद करो। अरे मैंने सुना ये तो स्कूल के साथ वाले कैफे में वेटर का काम करता है ना। सब उसके यहाँ पर मजाक उड़ाते हैं। और फिर सीन 5 साल बाद का, जहाँ पर हान तो बहुत ही अमीर और बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। वो मीटिंग के लिए कहीं जा रहा होता है कि वहाँ पर वो 2 हाई स्कूल के लड़कों को लड़ाई करते हुए देखता है और उसे यहाँ पर तो तियान याद आता है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस हमारे एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए न्यू बॉयज ने अप्लाई किया है, तो क्या आप उन सब से बात करना चाहोगे। वो कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम संभाल लेना। कि तभी वो उसमें तो तियान की फोटो को देखता है, उसके रिज्यूम को, कहता है ये, और याद करता है 5 साल पहले जहाँ पर वो तियान को तो गिटार बजाते हुए और गाना गाते हुए सुनता था, जहाँ उसे पहली बार तियान से प्यार हुआ था। तभी दोस्त कहता है चलो, कि तियान उसे देखता है और हान वहाँ से चला जाता है। घर पे तियान कहता है माँ खाना रेडी हो चुका है। कि तभी वह नशे में उसके तो डैड आते हैं, चिल्लाते हैं तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया, और मेरे शराब के पैसे कहाँ हैं। उसकी माँ कहती बस करो, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला, तुमने घर के सारे पैसे उड़ा दिए। सुनते डैड उन्हें धक्का मार देते हैं, अपनी बेल्ट को निकालते कहते आज मैं तुम दोनों माँ बेटे की अकल ठिकाने पर लगा दूंगा। माँ कहती है तियान यहाँ से भाग जा। तभी डैड तो माँ को धक्का मार देते हैं और तियान के गिटार को उठाते। तियान कहता डैड वो मुझे स्कूल टीचर ने दिया है, प्लीज उसे वापस करो। कि वो तो गिटार को तियान के ऊपर ही जोर से मारते हैं और उसे तोड़ देते हैं। तियान तो यहाँ काफी रोता है, याद करता है उसके पास तो पैसे नहीं थे और टीचर ने कहा था कि तुम कितने टैलेंटेड हो और गाने में कितने ज्यादा अच्छे, ये गिटार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है और तुम कंपटीशन में फर्स्ट आना। तियान प्रॉमिस करता है कंपटीशन को जीतने के बाद वो उन्हें गिटार के पैसे वापस कर दी। सारी बातों को याद करके वो तो काफी रोता है। फिर आगे जहाँ पर हान को अंकल कहते हैं आपने ग्रीटिंग कार्ड मांगा था ना। वो देखकर उसकी माँ तो हैप्पी होती, कहती है हान किस लड़की से प्यार करता है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, पर कोई तो है। और यहाँ हान तो तियान के गाने को याद करता है, उसके बारे में वो तो कुछ लिख रहा होता है और फिर लेटर को तो लिफाफे में डालता है और कहता है तियान ये मेरी तरफ से। फिर अगले दिन तियान तो म्यूजिक कंपटीशन में गाना गा रहा होता है और वहाँ पर उसके 2 क्लासमेट बातें करते हैं। लगता है कि आज तियान ही जीतने वाला है, कोई बात नहीं, इस लेटर को ले जाकर हम मैम को दे देंगे और वो सबके सामने इसे पढ़ेंगी। देखना तियान का सबके सामने तो मजाक बन जाएगा। उस भिखारी की हिम्मत कैसे हुई मुझे हराने की। तभी वहाँ पर तो हान भागते जा रहा होता है, फ्लावर्स में उसका लेटर होता है और वो तो नीचे गिर जाता है और गलती से वो दूसरा लेटर को उठा लेता है। और यहाँ टीचर अनाउंस करती कि आज का विजेता तो तियान है। सब यहाँ पर तो क्लैपिंग करते हैं और स्टूडेंट के लीडर होने के नाते हान उसे यहाँ पर आके फ्लावर का बुके देता है, बोलता है कांग्रेचुलेशन। वो कहता है थैंक यू। मैम बोलती तियान के क्लासमेट ने मुझे लेटर दिया है, मैं उसे बाद में पढ़ूंगी, पहले हम हान के लेटर को पढ़ते हैं। मैम बोलती तियान के क्लासमेट ने तो उसके लिए लेटर लिखा है, हम उसे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम हान के लेटर को पढ़ते हैं। और कैमरा मैन उस पर तो जूम करता है, लिखा होता है कि तियान के डैड तो 1 नंबर के शराबी हैं और कर्जदार, उसकी माँ तो बीमार और अनएम्प्लॉय पर्सन है। और देखो भिखारी तियान का सपना है सुपरस्टार बनने का, एक्चुअली में तियान लड़का नहीं वो तो एक गे है। अब ये सुनकर और पढ़कर सब तो यहाँ पर काफी हंसते हैं और तियान काफी गुस्सा होता है कि हान ने उसके बारे में ऐसी बातें लिखी। वो अवार्ड को फेंक कर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर आगे वो क्लासरूम में तो रोता है, कहता है हान तुम और मैं एक दुनिया से तो नहीं है,
पर मैंने सोचा था कि तुम काफ़ी अलग हो सबसे, पर तुमने भी मेरा मजाक बनाया। और हान के दिए गए गिटार को वो तो वापस रखता है। कहता है मुझे जैसे पर्सन को सपने देखना नहीं चाहिए। गाना गाना, सुपरस्टार बनना, ये तो बस अमीरों के शौक है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। और चला जाता। और यहाँ पर टीचर कहते तियान के क्लासमेट तो उससे काफ़ी जेलस होते, काफ़ी मजाक उड़ाते, उन सब ने ये सब किया है। तुम्हारा लेटर उनके लेटर से चेंज हो गया है, मेरी गलती कि मैंने उसे चेक नहीं किया। वो कहता है कोई बात नहीं। मैम उसे उसका लेटर वापस करती, कहती मैंने इसे पढ़ा नहीं है। बोलता है टीचर थैंक यू और भागते जाता तियान के घर। कहता है ये मैं हूँ हान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर डोर तो कोई ओपन नहीं करता। और वो भागते वापस आता है अपने स्कूल और देखता है तियान ने तो अपने गिटार को वापस रख दिया है और वो गिटार के पॉकेट में तो अपना लिखा हुआ लेटर रख देता है। सोचता है तियान उसे पढ़ लेगा और वहाँ से चला जाता है कि घर आते ही उसकी माँ तो काफ़ी रोती, बोलती मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी। वो कहता है क्या बात है। वो बोलती तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है, मैंने तुम्हारी प्लेन के टिकट को बुक कर दिया है, कल तुम जा रहे हो अमेरिका। तुम्हारे ग्रैंडपा की मरने से पहले आखिरी विश थी कि तुम अमेरिका में रह के अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करो और आगे जाके लिए फैमिली के बिजनेस को तुम संभालो। और काफ़ी रोती। वो कहता पर ये सब कुछ इतनी जल्दी। वो कहती मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। वो कहता है ठीक है मैं कल चला जाऊँगा। और फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है वापस इनहान का। वो तियान को ग्रुप में गाने में चांस देने की बात करता है। कहता है तियान के लिए बेस्ट फोटोग्राफर और हाँ स्टाइलिस्ट को हायर करो। सेक्रेटरी कहता है बॉस पर तियान तो न्यू कमर है ना। वो कहता है मैंने कहा तो करो। फिर आगे हम तो तियान को गाना गाते हुए देखते उसके ग्रुप के साथ में, जहाँ पर सब उसके गाने को तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसकी मैनेजर यामी तो काफ़ी हैप्पी होती, बोलती देखा तुम सब ने, इंटरनेट पर सब तो हमारे स्टार ग्रुप की काफ़ी तारीफें कर रहे हैं और काफ़ी सर्च कर रहे हैं। दूसरे कहते हाँ ये तो होना ही था ना, तियान कितना हैंडसम है और कितना अच्छा गाना गाता है। कि तभी यामी को तो हान की कंपनी से कॉल आता है। वो तियान को ज्वेलरी के एम्बेसडर बनाने की बात करते हैं और यहाँ पर रिपोर्टर तो तियान के इंटरव्यू लेने की बात करती है। फिर आगे इंटरव्यू के टाइम पर रिपोर्टर कहती है आप हमें अपने स्ट्रगल के बारे में बताओ। जून कहता है मैं काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर अपनी दुख भरी वो तो कहानी सुनाता है। और दूसरा कहता है मैंने पार्ट टाइम काम करके यहाँ तक गाने के लिए पैसे जमा किए हैं, मेरे पेरेंट्स का तो डिवोर्स हो चुका है और अपनी कहानी बताता है। और ये सब कुछ तो वहाँ पर हान देख रहा होता है। रिपोर्टर कहते हैं मिस्टर तियान और आपके बारे में। वो कहता है मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, नॉर्मल से स्कूल से मैंने पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने गाना सीखा और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर शो खत्म होने के बाद हान तो उनकी बातें सुनता है। यामी कहती तुमने अपने लाइफ के बारे में उन सबको क्यों नहीं बताया, तुम्हारे डैड और मॉम कितना स्ट्रगल किया है तुमने। वो कहता है मुझे अपनी लाचारी दिखाकर किसी के प्यार को नहीं पाना, ना ही किसी के साथ को। यामी कहती जैसा कि मुझे याद है तुम्हारे हाई स्कूल के टाइम पर सबने तुम्हारा काफ़ी मजाक उड़ाया था ना और तुम स्कूल से भाग चुके थे। वो कहता है मुझे वो सारी बातें याद नहीं करनी और मैं उन सबको माफ़ तो कभी नहीं करने वाला। और ये सुनकर हान को तो 5 साल पहले की सारी बातें याद आती हैं। कहता है क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। फिर आगे यामी तो सबको चीयर्स करती है ग्रुप की कामयाबी के लिए और तियान को बताती नए प्रोजेक्ट के बारे में। कि तभी वहाँ पर मिस्टर हाउ कहते हैं तियान से तुम कितने बड़े स्टार बनने वाले हो ना, ड्रिंक तो कर ही सकते हो मेरे साथ, मेरे पास तुम्हारे लिए तो तोहफा है। वो तो ड्रिंक करने से मना करता है कि वो तो फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। बोलते इसमें मना करने वाली कौन सी बात है। कि यामी कहती है मिस्टर हाउ हमारे बहुत ही बड़े शेयर होल्डर है, तुम इन्हें मना नहीं कर सकते। और तियान ड्रिंक करने जाते कि तभी वहाँ पर तो हान आ जाता है, ग्लास को पकड़ लेता है। कहता है मिस्टर हाउस सिंगर को अपनी वॉइस की केयर तो करनी चाहिए ना, मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। गुस्से में कहता है तो क्या तुम्हारी बातें पूरी हुई। वो तो घबरा जाता है। कहता है मैं तो यहाँ पर बस मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। अपनी चेयर को देता है बैठने के लिए। तभी यामी उसे ग्रीट करती है, बोलती थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। कि वो गुस्से में वाइन को ग्लास में डालता है और बोलता है तुम्हारी ड्यूटी है अपने आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करना। वो कहती सॉरी मिस्टर हान, आगे से ऐसा नहीं होगा और ड्रिंक करती है। फिर आगे वॉशरूम में तियान कहता थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। हान बोलता है मैंने जो किया कंपनी की तरफ से किया, ये मेरा फर्ज था। और तियान जाने लगता है कि वो कहता है 5 साल पहले कंपटीशन के दिन। तभी तियान बोलता है मिस्टर हान तुम्हारी और मेरी दुनिया तो काफ़ी अलग है ना, मैं बस तुम्हारे एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ और कुछ नहीं। पुरानी बातों के बारे में हम बातें ना करें, ये सही होगा। थैंक यू अगेन। और वहाँ से चला जाता है। हान सोचता है तियान क्या तुम मुझे माफ़ करना नहीं चाहते।
आखिर में सारी बातें तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारे गुस्से को शांत कैसे करूं।